कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। बजटरी कंट्रोल बोलकर कॉस्टिंग में एक चैप्टर है जिसमें 3-4 तरह के बजट आते हैं। कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट में हर साल कंपटीशन रहता है। ये बताना एकदम व्यर्थ है कि इस बार क्या आएगा, जैसा कि लास्ट एग्जाम में हुआ। लास्ट एग्जाम मतलब अभी सेमेस्टर 6 वालों के साथ हुआ। सारा दुनिया फंड फ्लो करके चिल्ला रहा था, आया कैश फ्लो। इसीलिए मेरा ये सजेशन है, जितने चीजें हैं सब कर जाइए। क्यों उतना दूर जाकर एक चीज के लिए वापस लौटना है नंबर पाने से। कैश बजट भी कर जाइए, फ्लेक्सिबल बजट भी कर जाइए, परचेज बजट भी कर जाइए, प्रोडक्शन बजट भी कर जाइए। सब छोटा छोटा चीज है, ठीक है, किसी में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कैश बजट क्या होता है उसके बारे में बताऊं। सम चूज किया मैंने 2018 का ऑनर्स, सेकंड, फर्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट आप लीजिए। 2018 का ऑनर्स, ये कहीं से भी आपको सब मिल जाएगा। 2018 का ऑनर्स कैश बजट पहले होता क्या है ये बता दे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पॉकेट में कुछ कैश है, ये हम एस्टिमेट करते हैं कि आज हमारे पॉकेट में शाम तक इतना कैश होगा, ये एस्टिमेट करते हैं। किसी से मिलना हो तो हम सोचते हैं कि आज शाम तक हमको इतना रुपया मिल जाएगा। किसी को देना हो तो हम सोचते हैं कि आज हमको इतना दे देना पड़ेगा। या फिर हम पूरे मंथ के बारे में भी सोचते हैं कि इस पूरे मंथ में कितना कलेक्शन आएगा और हमें कितने कितने पेमेंट देने हैं। हर आम आदमी सोचता है, अपने बच्चों का स्कूल का फीस देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, रेंट देता है, म्युनिसिपल टैक्स देता है, ग्रोसरीज का बिल देता है। बहुत सारा चीज करने के बाद उसको पता है कि मेरा पैसा इतना आएगा, इतना मैं बिजनेस से निकालूंगा, ये रिसिप्ट्स है, ठीक है। तो रिसिप्ट्स में से पेमेंट को माइनस करके वो एस्टिमेट कर लेता है कि हमारा कितना बजट होने वाला है। तो कैश बजट फिजिकली कैश मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। ये एक समरी है कैश बुक का, लेकिन मंथ टू मंथ अलग अलग एस्टिमेशन है। बजट का मतलब ही होता है एस्टिमेट करना। बजट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करना। तो यहां पे आपको एस्टिमेट करना है कि किस मंथ के बिगिनिंग में या किस मंथ के एंड में आपके पास कितना कैश अवेलेबल होगा। ये सम है। एक बार सम दिखा देना मेरे को, बुक दे दो। फोन नहीं, बुक दे दो, निकालो ना सम। यही है ना, देखिए कैश सॉरी, कैश बजट बनाना है। यहां पर आपको 4 मंथ का डिटेल दिया हुआ है। जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। 50,000 का कैश बिगिनिंग में है जुलाई के। नीचे बोला होगा, कहीं पर भी बोला होगा, कैश बजट आपको बनाना है 3 मंथ का, जो एंड होगा 30 सितंबर को। अगर बताइए कि 3 मंथ का हमको कैश बजट बनाना है, कितना मंथ का कैश बजट बनाना है? 3 मंथ का। 3 मंथ का कैश उठा के बोल दो ना। 3 मंथ का कैश है। एक तो मंथ है जुलाई, दूसरा मंथ है अगस्त, तीसरा मंथ है सितंबर। 3 मंथ का कैश बजट बनाना है। ये पीरियड एंडिंग होगा 30/9 को। तो 30/9 एंड कब होगा? जब वो स्टार्ट होगा 7 में। 9 कब एंड होता है? 3 महीना का पीरियड 9 महीना कब एंड होता है? 9वां महीना सितंबर है ना। तो इसका मतलब जुलाई में वो स्टार्ट हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्लियर है? 4 महीना का भी दे सकता है, ठीक है।
पर्टिकुलर लिखते हैं, यहां पे ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट फॉर द पीरियड 1/7/2000, कौन सा ईयर है, 18 टू 30/9/2018। सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड, बीडी बोल सकते हो क्योंकि बिगिनिंग डेट में कैश इन हैंड निकाल रहे हैं। 1 महीना का आपको शुरुआती कैश दिया रहेगा, क्वेश्चन में शुरुआती कैश दिया है। पहला कैश है 50,000 जो जुलाई के पहले तारीख को आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स लिखेंगे। रिसिप्ट में पैसा आने का तरीका क्या है किसी भी दुकानदार के लिए, या तो वो गुड सेल करेगा, या तो क्रेडिट में सेल किया है तो कलेक्शन करेगा। कभी कभी होता है कि हमको इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट हो जाता है, कभी कभी होता है कि हमको फिक्स डिपॉजिट हम तुड़वा लेते हैं, कभी कभी होता है हम फर्नीचर बेच देते हैं। बहुत सारा कंडीशन हो सकता है जिससे पैसा आएगा। जनरली यहां पर पैसा आता है 2 तरीके से, कैश सेल से और कलेक्शन फ्रॉम डेटर से, हर क्वेश्चन में। यहां पर कैश सेल का वैल्यू अलग दिया है और क्रेडिट सेल का वैल्यू अलग दिया है। अच्छा किया कि यहां पे कंफ्यूज नहीं किया है। कैश सेल का वैल्यू अलग दिया है, कितना दिया है बोलो तो, 2 लाख। तो हम लोग साफ साफ यहां पे कैश सेल लिख देंगे। कैश सेल अगर मिलाकर देता तो बता देता कितना परसेंट कैश सेल है, 2,80,000। पहले जुलाई कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कलेक्शन करने का कंडीशन जो है ना वो नीचे दिया हुआ है। ऐसा लिखा है क्रेडिट सेल जो हो रहा है 50% इन द मंथ ऑफ सेल, मतलब जिस मंथ में वो कलेक्ट हो रहा है उसी मंथ में 50%, मतलब जिस मंथ में सेल हो रहा है उसी मंथ में 50% पैसा कलेक्ट हो जा रहा है और बाकी का 50% नेक्स्ट मंथ में मिल रहा है। लेकिन जो विद इन द मंथ में पेमेंट कर दे रहे हैं उनको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। उनको कितना का डिस्काउंट दे रहा है, कहने का मतलब हुआ कि जुलाई में अगर आप जुलाई में पेमेंट कर दोगे, जुलाई में अगर आप जुलाई का पेमेंट कर दोगे, जुलाई के सेल का पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगस्त में पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहां पर 50% डेटर्स एवरेज अपना पेमेंट जुलाई के महीना में कर देते। नीचे देखिए क्रेडिट सेल दिया होगा, जुलाई वाला सिर्फ देखना, तो हमको मतलब पैसा मिलेगा कौन से महीना का, जुलाई का और जून का। वेरी गुड। तो डिस्काउंट किस में देना है, जुलाई में कि जून में, जुलाई में। बोला है सेल जो हो रहा है ना 50% इन द मंथ ऑफ सेल ही कलेक्ट हो जा रहा है, जिसको 10% कम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जुलाई का सेल बताइए कितना है, 1,60,000। इसका कितना परसेंट हमको कलेक्शन मिलेगा, 50%, और उसको हम डिस्काउंट कितना देंगे, मतलब हमको मिलेगा कितना, समझ आया बात। 1,60,000 टोटल सेल है जिसका 50% हमें कलेक्शन होगा विद इन द मंथ ऑफ सेल में, मतलब जुलाई का सेल जुलाई में मिल गया। और अगर जुलाई में मिलता है तो हमें 10% का डिस्काउंट अलाउड करना होगा। तो डिस्काउंट अलाउड तो कैश से मतलब है नहीं, कैश बुक से मतलब है क्या डिस्काउंट अलाउड। आपको एग्जैक्टली कैश कितना मिलेगा, लिटरली कैश कितना आया रे भैया, 90% आएगा। प्लस जून का कितना सेल था, जून का क्रेडिट सेल 2 लाख का कितना परसेंट मिलेगा, 2 लाख का 50%, और इसको डिस्काउंट देंगे
नहीं, तो हमें कितना मिलेगा? 1,60,000 का 50% इंटू 90% हो गया 72,000 और प्लस 2 लाख का 50% हो गया 1 लाख। तो टोटल कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जुलाई कितना हो गया? 1,72,000 हो गया क्या? 1 लाख। ये टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया। वर्किंग नोट में बहुत दिखाना है, इसको दिखाना ही दिखाना है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर आ गया। तो चलिए अब आप लोग खुद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इसी तरह से कैलकुलेट करिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। जल्दी से कैलकुलेट करिए, तब तक के लिए वीडियो बंद करिए, ये लोग का कैलकुलेशन देखेंगे। ये तरीका समझ गए आप लोग? इसी तरीका से आप लोग भी कैलकुलेट करिए और आप लोग भी कैलकुलेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देना यहाँ पे, ठीक है? हो गया कैलकुलेशन? फटाफट बताइए, अगस्त का कितना निकाले? 2,06,000। वेरी गुड, सही है। सितंबर का कितना निकाले? 2 लाख। बहुत बढ़िया, सही है। अब आप करिएगा और कहीं से देख लीजिए, कहीं से पैसा कैसा और कुछ मिल रहा है क्या? पैसा वैसा ना, और कहीं पे पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। तो मतलब हो गया हमारा रिसिप्ट साइड हो गया। एक लाइन छोड़ के यहां पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा बस, टोटल बाद में करना है। हाँ, अब यहां लिखिए पेमेंट। अमित, अच्छा सच्ची, वेरी गुड। हम तो सोचे तुमको क्या टेंशन है, मामा प्रमोटर है। हाँ, अपना प्रमोटिंग करेंगे। हो गया। पेमेंट में यहां पर लिखा है 10% ऑफ परचेजेज आर इन कैश एंड बैलेंस पेड इन द नेक्स्ट मंथ। मतलब परचेजेज जो है ना 10% कैश परचेजेज है, बाकी 1 महीना बाद पेमेंट कर रहे हैं। इजी है। 10% क्या है? कैश परचेजेज है, बाकी 1 महीना बाद पेमेंट करना है। तो पेमेंट में सबसे पहले लिखिए कैश परचेजेस। जिस महीना का परचेजेज है उसका 10% निकाल दीजिए। जुलाई का परचेजेज बताओ कितना है? जुलाई का परचेजेज परचेजेस 3,40,000 है, तो कितना होगा? 34,000। अगस्त का परचेजेज बोलो। 48,000। सितंबर का, और बाकी लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कौन से महीना वाला पेमेंट करना है? क्रेडिटर को कौन से महीना वाला पेमेंट करना है? जुलाई में कौन सा महीना का? जून का, क्योंकि 1 महीना बाद पेमेंट करते हैं। और वो भी कितना? 90%, क्योंकि 10% कैश परचेजेस है ना। तो जून का परचेजेस बोलो कितना है? जून का, उसका 90% निकाल दो। अगस्त में कौन सा महीना का पेमेंट होगा? तो जुलाई का कितना था से परचेजेस? यू मीन 90%, 3,06,000। नेक्स्ट, यू मीन 90%। 90% कितना? 4,32,000। और क्या है? वो एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है, वेजेज एंड सैलरी आर पेड इन द एंड ऑफ द मंथ ऑफ सच एक्सपेंसेस। मतलब हुआ वेजेस एंड ऑफ द मंथ, मतलब इसी महीने में पेमेंट हो जाता है। महीना खत्म नहीं होने देते। शुरू में स्टार्ट हुआ, काम करना शुरू हुआ, अगले महीना में जाने नहीं देते। 30 तारीख को पेमेंट लो भैया, सेम मंथ। तो वेजेस कितना है? दोनों मिला के 20,000। तो वेजेज एंड सैलरी लिखो कितना? 20,000। फिर बोलो, और सबका ही 20 है क्या? अच्छा, ऊपर लिख ही दिया था ना।
ठीक है, वेजेज एंड सैलरी के बाद इंटरेस्ट पेएबल कौन से महीना में? अगस्त में। इंटरेस्ट पेएबल कितना है? 10,000। इंटरेस्ट पेएबल कितना है? 10,000। 10,000 है ना? किस महीना में? अगस्त में लिख दीजिए 10,000। अब क्या है? है 50% of the expenses are paid in the month of such expenses and balance the next. अच्छा, ये देखिए महान बुक, नाम नहीं लेंगे, बुरा मान जाएंगे। डेप्रिसिएशन भी पेमेंट किए हैं, नाम नहीं लेंगे, बुरा मान जाएंगे, जानते हैं हमको। मार्कर नहीं है बेटा यहाँ पे, ये तो स्मार्ट क्लास है ना बेटा। हो गया ना? अच्छा, एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है एक्सपेंसेस इंक्लूड डेप्रिसिएशन। तो एक काम करिए, जो भी एक्सपेंसेस है ना उसमें 4,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पेमेंट हमें किसी को करना नहीं होता। पेमेंट हमें कितना करना होगा? 36,000 में 4,000 माइनस कर दीजिए। 36,000 है ना पहला महीना का, नहीं जुलाई का कितना? 40,000 है ना, उसमें 4,000 माइनस कर दीजिए, 36,000 हुआ। और लिखा 50% ऑफ सच एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ ऑफ सच एक्सपेंसेस एंड बैलेंस इन द नेक्स्ट मंथ। सिंपल सा बात है। 50% इस मंथ में, बाकी नेक्स्ट मंथ। हाँ 50% इस मंथ में, बाकी वो सर को बोल के ना कि वो जो एसी का जो प्लग है ना, प्लग उसके ऊपर है रिमोट। हाँ कितना का? 50%। मतलब हो गया जुलाई में पेमेंट अगर आपको करना है तो जुलाई का कितना है? 40,000 है ना। इस 40,000 में पहले 4,000 माइनस कर दो। 4,000 माइनस किए, 4,000 माइनस करने के बाद कितना बचेगा? इसका 50% कर दो, प्लस जुलाई के बाद जून का कितना था? 36 में भी 4,000 माइनस करना है। कितना हुआ? उसका 50% कर दो, कितना आया? ये कितना आया? 18,000। ये कितना आया? 16,000। चलिए इसी तरह से सब महीना का कैलकुलेशन करिए, कितना हुआ? 14 और 16, यहां पे लिखो एक्सपेंसेस। कितना? क्या बोल रहे थे? बोलो, दोनों ऐड करके लिख दो जुलाई में। एक्सपेंसेस समझ में नहीं आया तो बोलो, आया नहीं? एक्सपेंसेस बोला है, जितना एक्सपेंसेस है ना उसमें 4,000 का डेप्रिसिएशन है। कितना डेप्रिसिएशन है? 4,000 का। तो जितना दिया हुआ एक्सपेंसेस उसमें 4,000 माइनस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है जुलाई का? 40, इसमें 4,000 माइनस किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का पैसा हमें किसी को देने नहीं होते। तो 4,000 माइनस करके कितने देने होंगे? तो 36 का आधा इस महीना में, और जो पिछला महीना में बच जाता है ना, पिछला महीना का, उसका आधा इस महीना का। मतलब आधा इस महीने में देना, आधा इस महीने में देना। तो आप जुलाई में कौन सा महीने का पेमेंट करोगे? जुलाई का आधा और जून का आधा। समझ आया? तो अगस्त का कितना आया? 38। फिर 38, फिर सब हो गया। अब पहले जुलाई का टोटल करो, ऊपर वाला जुलाई का टोटल करो। 172, 280 और 50। बोलो बोलो जल्दी बोलो।
एक्सपेंसेस बोलो। बोलो बोलो जल्दी। 3,76,000। अब यहां पर लिखो बैलेंस सीडी। अगर रिसिप्ट एक नंबर होता है ना और पेमेंट 2 नंबर होता है ना, तो ये 1 - 2 होता है। मतलब हुआ 5,02,000 में से 376 माइनस करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 502,000 में से 1,26,000। यही 1,26,000 इस महीना का शुरू का बैलेंस होगा। समझ आया? अच्छा बताओ, इसका सेल कितना लिखे थे हम लोग? कैश सेल्स। अगस्त का कैश सेल बोलो तो 3,00,000। और सितंबर का भी बोल दो 2,42,000। अच्छा, अब इसको टोटल करो, बोलो कितना आया? 1,26,000, 3,4 और 2,6 6,00,000। 1,26,000 आया, कैसे बताओ? 5,2 है ना, इसमें से इसको माइनस के तो 1,26,000 बचा। तो इस महीना का क्लोजिंग बैलेंस मतलब इस महीने का ओपनिंग बैलेंस। अब इसका टोटल करो खर्चा। चार लाख। इसमें से माइनस करो 2,14,000। ये बैलेंस इधर गया। अब इसको टोटल करो और इसका बैलेंस कर लो टोटल। पहले का हाँ 7,04,000। पेमेंट का 5,26,000 माइनस करने पे कितना बचेगा? 1,78,000। दिस इज कॉल्ड कैश बजट। क्या बोलते हैं इसको? कैश बजट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर फिर से बताएं? चलिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फिर से बताते हैं। बोला है अगस्त का बताते हैं। ओके, अगस्त में अगस्त का 50% मिलेगा। देखो लिखा हुआ है अगस्त में अगस्त का 50% मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ है कि जिस महीना में सेल होगा उसी का 50% मिलेगा। तो बताइए अगस्त में कितना था? अगस्त का क्रेडिट सेल कितना था? 2,80,000। तो 2,80,000 का कितना मिलेगा? 50%। अब इनको इनाम मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 90% मिलेगा। 10% अगर डिस्काउंट हुआ तो हमको कलेक्शन कितना होगा? अरे भाई तुमको 100 रुपया मिलने वाला था। हाँ, और फिर इसका बताओ अगस्त में जुलाई का कितना था? जुलाई का क्रेडिट सेल 1,60,000 का कितना परसेंट? 50%। टोटल बोलो कितना आया? 2,80,000 इंटू 50% इंटू 90% कितना आया? 1,00,000 और टोटल कितना हुआ? काम हो गया? काम हो गया। तो यही तो है, जहां पर 2 महीना के लिए होगा आप लेग पीस बना लीजिएगा। ऐसा वाला लेग पीस। अगस्त में 2 लेग पीस है ना, एक अगस्त महीना का और एक पिछले महीना का जुलाई का। चलिए हो गया।